हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ामनामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कि सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं। 2015 से 2021 तक का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। अभी एग्ज़ाम 12 तारीख को होने वाला है, तो उसके लिहाज से सबका प्रिपरेशन हो चुका है। तो उसमें से हम लोग ये एज ए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि इनमें से डायरेक्ट भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, और इससे हमारा जीएस का रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है। द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट। ट्रू है, क्योंकि मिलिट्री स्टेट ही था, जिसके पास जितना पावर था उसका रूल होता था। तो मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट। रीज़न है, द वायबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मिलिट्री पावर। ट्रू, ये भी इसका मतलब एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में जो लोकेटेड नहीं है, कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन में, गल्फ मैक्सिको के बगल में। तो देखिए ये है, समझ लीजिए आप, ये है नॉर्थ अमेरिका। ये रीजन था कैरेबियन सी का, ये रीजन है। तो इसमें है ये आइलैंड। इसमें से पूछ रहा है कि जो वहाँ पे नहीं है कैरेबियन आइलैंड में, कैरेबियन सी में जो ये आइलैंड नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ग्रेनाडा, मॉन्टसेरट, मडेरिया एंड एंगुलिया। तो ये सब जो है इसके, ये तीनों तो है, बस इसमें जो है मडेरिया इसका इसमें नहीं है, कैरेबियन सी में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इंडिया में कौन पब्लिश करती है? ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, ये कौन से इंस्टीट्यूशंस लेके आती है, तो ये बताना है हमको। तो ये लेके आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन में से सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज ए नोडल डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब, जो उस अथॉरिटी पाएगा वो ऑटोमेटिक इसका चेयरमैन हो जाएगा। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसका कौन है, देखते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का ये होम मिनिस्टर के अंदर आती है बॉडी। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर जो है इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। हालांकि ये बॉडी जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बट ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इसका प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन द बजट 2021-22 टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर द स्टूडेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग योजना। तो उत्तर प्रदेश का है ये स्कीम। देखिए स्टेट से पूछा जा रहा है कुछ स्कीम्स, तो वो भी देखना है हमें। बोला है कि कौन सी स्कीम के अंदर जो है टैबलेट दिया गया स्टूडेंट को। तो कौन सी स्कीम के अंदर दिया गया था ये, तो ये था चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसिंग कंट्री। इसमें जो मेजर के बारे में पूछा जा रहा है, कोको प्रोड्यूसिंग कंट्री जो नहीं है इसमें वो बताना है हमको। लातविया, कैमरून, एवरी कोस्ट, घाना, ये सब तो होगा। कैमरून भी होगा, एवरी कोस्ट भी होगा, घाना भी होगा। तो ये लातविया नहीं है, यूरोपियन कंट्री हो गया लातविया। तो ये इसका मेजर प्रोड्यूसर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड होता है दो, तो दोनों मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो मेंशन है वो देखते हैं कौन से आर्टिकल में। ऑप्शन है 265, 266, 267, 268। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो ये है मेंशन आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यह है मेंशन 267 में, 267 में मेंशन है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेंशन है 266 में। तो दोनों याद रखें, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे का थीम बताना। हालांकि ये करंट तो आएगा नहीं, बट देख रहे हैं तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका है
देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका वर्ल्ड यूथ, उसका जो थीम है रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट में री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आप ऐसे, क्योंकि पेंडेमिक वाला टाइम चल रहा तो ऐसे कुछ रिलेटेड होगा तो उससे भी हो जाएगा ये। At the time of second wave of COVID pandemic, which institutes had demonstrated the conversion of nitrogen generator into oxygen generator? तो कौन सा इंस्टीट्यूट ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट किया था? किसने किया था कन्वर्ट? ये सेकेंड वेव में जो आया था ये। ऑप्शन है IIS बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास एंड IIT कानपुर। तो ये किया था नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट, IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है विंटर में जो रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में? ऑप्शन है रिट्रेटिंग मानसून, साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड साउथ वेस्ट मानसून। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि मेडिटेरेनियन सी से होके आता है, वहाँ से इमर्ज होता है, ये विंटर में होता है। फ्लाई एश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, फ्लाई एश पॉल्यूशन जो है किससे कॉजिंग होता है? ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट एंड माइनिंग। तो फ्लाई एश जो है बेसिकली ये होता है आपका थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से होता है फ्लाई एश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 इंट्रोड्यूस बाय यूपी गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल। तो किसके लिए ये किया गया? देखिए पढ़ते हैं हम लोग फिर से। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, तो ये किसके लिए होना चाहिए बेसिकली? पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। तो ऑप्शन है एल्डरली वुमेन, विडोज एंड लेबरर्स। तो ये होना चाहिए किसके लिए? ये आपका है लेबरर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू देयर अदर थ्री। अच्छा, रिफ्लेक्ट जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करता है, जो मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट। तो देखते हैं इसमें से क्या है। सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप्स, लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो एंड प्रेरी लैंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट कर देगा सब सनलाइट वो करेगा लैंड कवर विद द फ्रेश स्नो। जितना भी वाइट एरिया रहेगा लाइक वो तो उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा सनलाइट, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वॉज इस्टेब्लिश। तो कौन सी सिटी में इस्टेब्लिश किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक, कानपुर। तो ये किया गया आपका कानपुर में। नेक्स्ट है, ये इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली फ्रेंच ओपन में जो है वुमेन सिंगल कौन जीता था 2021 में। तो अभी तो खैर अलग हो जाएगा। तो भी इसमें बताया गया भी है कि बारबोरा क्रिस्कोवा, तो ये क्या कहाँ से थी? ये थी चेक रिपब्लिक से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स अ प्लेस टू आवर पीपल एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये किसने कहा फंडामेंटल राइट्स के लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये किसने कहा? अ प्लेस टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये कहा है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन ने, एस राधाकृष्णन ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, रिबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। रिबोफ्लेविन डिफिशियंसी जो है कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? तो ये करता है आपका चिलियोसिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। तो मंडी जो है कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है मंडी? तो यह उत्तर प्रदेश में है मंडी सिचुएटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ नहीं है इसमें से देखना है हमको डेंगू से भी होता है, मलेरिया भी होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, फ्लेराइसिस होता है, हाथी पाँव जो होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो ये है हाउस फ्लाई से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी
ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, जो लोएस्ट डेंसिटी, जो देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जी, इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए लोएस्ट डेंसिटी सब स्टेट में सबसे कम किसका है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है। हाईएस्ट है बिहार का 1106 स्क्वायर किलोमीटर, यूपी का है 800 समथिंग कुछ है, 879 समथिंग। बोटुलिज्म इस क्या है? ये बोटुलिज्म क्या है देखते हैं। फूड बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। तो ये है आपका फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज? वोटिंग एज जो है रिड्यूस किया गया 21 साल से 18 साल। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? ऑप्शन है 66वां, 62वां, 61वां अमेंडमेंट, 63 अमेंडमेंट। तो ये क्या गया 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में किया गया। ये 21 साल से 18 साल कर दिया वोटिंग एज। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखते रेडियो एक्टिविटी is a nuclear property, हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। सही बात है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फिजन से बनता है। टू तो ट्रू होगा। उसमें पूछा जा रहा है कि कौन करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉम्ब सॉरी ये एटम बॉम्ब जो है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। एटम बॉम्ब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है न्यूक्लियर फिजन से होता है। तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो गया, तो इसका ओनली ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट। इट इज़ एनटीपीसीज ओल्डेस्ट यूनिट। तो ये सही है, बट ये सिंगरौली कहाँ है? आपका नॉट छत्तीसगढ़ में नहीं है, यूपी में है। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया, और ये एनटीपीसी का ओल्डेस्ट यूनिट है। एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली यूपी में है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी। नेक्स्ट है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफेयर टेक प्लेस ड्यू टू? डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो है होता है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो होता है वो किसके कारण होता है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, हीलियम एंड वाटर वेपर्स। तो ये होता है डस्ट पार्टिकल की वजह से, डस्ट पार्टिकल पे रेस पड़ते हैं, फिर उससे डिफ्यूज होते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल की वजह से डिफ्यूजन ऑफ लाइट होता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमीशन कमिटी इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप? इंटर स्टेट जो काउंसिल जो है कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन से सेटअप किया गया है? ऑप्शन है पुंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन, कोठारी कमीशन, सरकारिया कमीशन। तो ये किया गया है सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से। नेक्स्ट है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है, देखिए विटामिन ए, ये तो ऑरेंज, ये तो सिट्रस फ्रूट हो गया, विटामिन सी में हो गया, तो इनकरेक्ट यही हो गया आपका। ऑप्शन 1 हो गया। देखिए फिर 11 का हो जाएगा विटामिन सी, डी का होगा कोड लिवर ऑयल, एंड विटामिन बी राइस ब्रेन। सही हो गया। देखिए फर्स्ट में ही हमको मिल गया कि ऑरेंज जो है ये सिट्रस फ्रूट है, तो ये विटामिन सी होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है सिचुएटेड है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल। तो ये है आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। और अभी राजस्थान में स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, और स्टैचू ऑफ रामानुजन का हैदराबाद में, एंड शंकराचार्य का स्टैचू बना है केदारनाथ में। ये याद रखना है, 2 इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है राजस्थान में, अभी न्यू बना है, और स्टैचू ऑफ रामानुजन हैदराबाद में, एंड स्टैचू ऑफ शंकराचार्य केदारनाथ में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आने का बहुत ही संभावना है। पीएम वाणी योजना इज रिलेटेड टू? पीएम वाणी योजना किससे रिलेटेड है? सेंसरशिप इन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, डेवलपमेंट ऑफ लोक संगीत, ऑडियो विजुअल रिलीज ऑफ लोकसभा, अवेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन द पब्लिक प्लेसेस। तो ये रिलेटेड है पीएम वाणी, अवेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन द पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट है, सिंबल ऑफ इको मार्क। सिंबल ऑफ इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इको मार्क जो सिंबल है किससे रिलेटेड है? गुड ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सेफ गुड फॉर इन्वायरमेंट। तो ये हो जाएगा इको मार्क, इससे इको फ्रेंडली, सेफ गुड्स फॉर इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है इसमें हमको वो देखना है। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अंडर पार्ट 4A, जो आर्टिकल 51A के अंदर है सारे। अ वोट इन जनरल इलेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये तो है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, ये भी है। तो इसका जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो नहीं है, टू वोट इन जनरल इलेक्शन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज़ भी। देखिए नोबेल प्राइज़ से भी पूछेगा एक क्वेश्चन। नोबेल प्राइज़ 2020 वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग। नोबेल पीस प्राइज़ 2020, नोबेल पीस प्राइज़ 2020 में किसको दिया गया? तो ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़। अभी किसको दिया गया? दो, एक फिलीपाइन से और एक रसिया से, उसका नाम बताइए। दोनों जर्नलिस्ट हैं, मारिया रेसा एंड दिरतो वैसा है, जो भी है अपना नाम बताइए उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें बताना है जो करेक्टली मैच नहीं है। राणा हमीर रूलर है एंड स्टेट है, राणा चौंदा, मलिक राजा फारूकी एंड मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो बताना है हमको। इनकरेक्ट इसमें जो मैच होता है मलिक सरवर ख्वाजा, तो मालवा से तो ये नहीं थे। नेक्स्ट है अ क्लॉक टिकिंग इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो अ क्लॉक की टिकिंग जो है, कभी कभी इंपॉर्टेंट थीम्स जो होते हैं वो भी पूछ ले जाते हैं। देखिए जैसे इसमें देखें तो अ क्लॉक टिकिंग जो है ये किसका थीम है? ऑप्शन है इंटरनेशनल योगा डे 2021, इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021 एंड वर्ल्ड मलेरिया डे। तो ये था वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे जो होता है ये कब, वर्ल्ड टीबी डे जो होता है आपका, इसका ये क्या था? थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया गया GST? ऑप्शन है 101 अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट एंड 104 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या गया? 101 अमेंडमेंट के थ्रू GST। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट, देखिए अभी 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट है उनको याद रखें। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंटोनी ब्लिंकन विजिटेड 2 days टू इंडिया। देखिए ये है आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है एंटोनी ब्लिंकन, जो ये कहाँ से थे उस टाइम का करंट है, तो ये था USA से। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है UPPCS में, तो इसको भी ध्यान दें। और इसमें से घबराना नहीं, अच्छे से पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ें, क्योंकि इसमें अगर एक दो भी अगर आ रहा है आपको तो मे बी इससे सॉल्यूशन हो जाए। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, रिकॉल करना है, रिलैक्स होकर पेपर देना है। शारदा एक्ट है, नेहरू रिपोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन है, डांडी मार्च है। तो इसमें हमको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इसका हो जाएगा, पहले हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन हो जाएगा 1927 में। फिर हो जाएगा आपका नेहरू रिपोर्ट 28 में। फिर हो जाएगा आपका शारदा एक्ट, देन डांडी मार्च 1930 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3214, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किसके प्रेजेंस से होता है ब्लड में? तो ये होता है आपका नाइट्रेट के प्रेजेंस से ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं एसेशन एंड रीजन दिया हुआ है। एसेशन एंड रीजन वाला भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है UPPCS में। गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। द सिचुएशन इज ड्यू टू डिफिशियंसीज existing in the economy such as supply bottleneck, insufficient distribution। supply bottleneck, insufficient distribution, ये तो इसका रीज़न नहीं है, तो R जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन, तो इसका ये हो जाएगा आपका, सिर्फ A ही इसका ट्रू है। तो A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। A इज ट्रू, R इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर C में है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का कौन इंडिकेटर है? तो इसका है आपका लाइकन जो बेस्ट इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर्मेशन बताना स्टेट्स का कब फॉर्म हुआ। देखिए सबसे लास्ट में तो आ जाएगा तेलंगाना। देखिए सबसे लास्ट में 2 होना चाहिए, तो ये दोनों तो कट गया, 1 एंड सी, ए एंड सी कट गया। उसके बाद तेलंगाना के बाद होना चाहिए, मतलब तेलंगाना के पहले आएगा झारखंड। 2 के पहले 3 आना चाहिए, तो 2 के पहले 3 आ रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो आप पी बैक साइड से भी कर सकते हैं एलिमिनेट, अगर आगे से नहीं बन रहा है कुछ तो ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका क्रोनोलॉजी। बेसिकली इजी ही होता है, आप उसको अच्छे से अगर पढ़ोगे ध्यान देके तो इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट द सत्याग्रह एट द धारसना सॉल्ट वर्क। तो जो है ये कौन सा था? फॉरेन जर्नलिस्ट था, सत्याग्रह एट द धारसना सॉल्ट वर्क, ये था वेब मिलर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे। जो इम्पोर्टेंट डेज है उसको भी याद रखें, एक क्वेश्चन तो डेज से आते ही हैं। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कैंसर डे 1 दिसंबर को, सॉरी 8th डे 1 दिसंबर को है, 4th फरवरी को है कैंसर डे। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बर्थ रेट से देखिए क्या करेक्ट है। अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, मे भी ट्रू हो सकता है। देखते हैं अगला। हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट, तो दोनों ही सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलेशन वेलफेयर बिल 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो देखते हैं, ये स्टेट से रिलेटेड हो गया। बिल एम्स टू ब्रिंग द बर्थ रेट डाउन 2.1 per 1000 population by 2026. At present the fertility rate in the state is 2.7 per 1000। तो इसका जो है हो जाएगा आपका, ये दोनों ही सही हो जाएगा, यही टारगेट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए ये पूछा है, लिस्ट दिया हुआ है। प्रोविजन एंड सोर्स फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, सही है। इसमें पूछा है जो नॉट करेक्ट मैच है उसको बताना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से नहीं लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, डीपीएसपी सही है। रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर एंड इमरजेंसी प्रोविज़न ये लिए हैं जर्मनी से। एंड जो है ये आपका रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर ये आप हमने लिया कहाँ से लिया? ये लिया कनाडा से, नॉट ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट दिया हुआ है मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी से हेडक्वार्टर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ये कहाँ पे है? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो देखते हैं इसका हेडक्वार्टर किसका कहाँ पे है। तो हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये है आपका न्यू दिल्ली में। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है आपका नागपुर में, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है आपका हैदराबाद में। देन है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये हो गया भुवनेश्वर में हो गया ये। तो ए का 4 बी का 3 है, ए का 4 बी का 3 है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 ऑप्शन नंबर सी में हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं with reference to G20 summit held in June 2021 which of the following are correct? United Kingdom was the chair of the summit and Brazil was invited to the summit as a guest country। तो 2021 के समिट के बारे में बात किया जा रहा है। 2021 का समिट जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये यूनाइटेड किंगडम में तो हुआ था, बट ये जो है ब्राज़ील
ब्राज़ील इनवाइट नहीं था, इंडिया इनवाइट था इसमें, तो ऑप्शन 2 करेक्ट रॉन्ग हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइजेस, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है क्या कौन सा रिपोर्ट स्क्रूटनाइज करता है किसका रिपोर्ट? रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट का स्क्रूटनाइज करती है रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सेलरेशन स्टेज ऑफ इन द अर्बनाइजेशन कर्व, एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो ये होता है आपका सेकेंड स्टेज इज द एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व, सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप अदालत आला, तो राजा रंजीत सिंह की बात हो रही है, पंजाब में था इनका रूल, तो ये उसका जो ये था आपका कैपिटल था राजा रंजीत सिंह का, तो ये था लाहौर में, तो लाहौर में होना चाहिए, तो ऑप्शन बी 51 का लाहौर। एज पर SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 to 2021 published by Niti Aayog, which of the following states was not among the top 5 states in their performance regarding sustainable development goal in the country? तो जो नॉट 5 में नहीं था, टॉप 5 में बताना है, जो टॉप 5 में नहीं था, तो इसमें है गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु है। तो देखते जो उसमें टॉप 5 में नहीं था वो हो जाएगा आपका गुजरात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में was not among the top 5। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू सकोत्रा आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सकोत्रा आइलैंड जो है ये अरेबियन सी में है, सकोत्रा आइलैंड अरेबियन सी में है। इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, ओमान का नहीं है, ये यमन का आइलैंड है, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज ए वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2008, तो ये इसका सही हो जाएगा, तो ओनली 2 इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 54, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो क्राइटेरिया इसका नहीं है, एज ग्रुप 18 से 40, मिनिमम हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट, तो ये तो खैर नहीं होगा। शुड नॉट रजिस्टर्ड इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्वरोजगार सही है। सिटीज़न फ्रॉम एनी स्टेट, तो सिटीज़न फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका जो हो जाएगा, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सिटीज़न फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट है ना, तो एनी स्टेट का तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, कौन सा बिल जो है राज्यसभा में फर्स्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता है, तो हो जाएगा आपका मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स 0 आवर का मतलब क्या होता है पार्लियामेंट में? फर्स्ट आवर ऑफ सेशन व्हेन प्रिविलेज मोशन आर एक्सेप्टेड, आवर बिफोर क्वेश्चन आवर, द टाइम इमिडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर। जो 0 आवर होता है, देखिए 11 बजे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, 11 से 12 जो है क्वेश्चन आवर होता है, फिर 12 से 1 चलता है आपका 0 आवर। मतलब 12 से अगर हम 24 आवर वाला अगर वॉच लें तो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से 0 से 1 ऐसे स्टार्ट होता है, तो 0 से 1 ये हो गया 0 आवर। तो ये होता है टाइम इमिडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 और 0 आवर होता है आपका 12 से 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो तीर्थंकर एंड उसका निर्वाणा प्लेस है ऋषभनाथ, विष्णु प्याजा, नेमिनाथ एंड महावीरा। तो महावीरा जो है नॉट करेक्टली, महावीरा तो पावापुरी में हुआ था, सही है। और आपका है ऋषभनाथ का हुआ था यहाँ पे हुआ था, और ये इसका नॉट करेक्टली पूछा तो बेसिकली उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, हु अमंग फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फर्स्ट जो है, फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का किसको अपॉइंट, देखिए वुमेन से फर्स्ट वुमेन इंपॉर्टेंट पोस्ट जो भी आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, तो उसको याद रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेनेट येलेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। देखते हैं क्या है ये। गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। केशव नंदा भारती केस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 42nd। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले हो जाएगा गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था ये। तो फर्स्ट तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, देन उसके बाद आ जाएगा आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। तो 1 के बाद हो जाएगा 3, 1 के बाद 3 किस में है, 1 के बाद 3 एक ही में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2 केशव नंदा भारती केस 1976 लैंडमार्क जजमेंट, और फिर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वन पुलिट्जर प्राइज इन 2021। तो पुलिट्जर प्राइज जो है कौन से न्यूज़पेपर ने जीता है 2021 का? वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट एंड न्यूयॉर्क पोस्ट। तो ये इसका विनर है आपका द न्यूयॉर्क टाइम्स, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड इन ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में लार्जेस्ट लेक क्या है आपका? पुलिकट भी ईस्ट कोस्ट में, चिल्का भी है, कुलोरू एंड किल्ली वैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट लगून लेक चिल्का लेक, उड़ीसा में है, और लार्जेस्ट लाइन वाटर लेक भी हो गया इंडिया का। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज कटलास। तो कटलास में जो है देखिए एक एक्सरसाइज से भी आ गया क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो कटलास एक्सरसाइज में जो है ये पार्टिसिपेट किया था INS तलवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन इज नॉट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। नाइट्रोजन जो है किसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है वो बताना है हमको। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है। तो जो मेंशन नहीं है वो है फेडरल, मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में। द बुक फवादुल फवाद इन द रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, इट वॉज कंपाइल्ड बाय। फवादुल फवाद जो है किसने कंपाइल किया बुक? तो ये ऑप्शन है अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरू, निज़ामुद्दीन बारनी एंड हसन निज़ामी। तो इसका कंपाइल किया है इसको ये अमीर खुसरू ने कंपाइल किया है। सॉरी ये है इसका क्या है, अमीर हसन सिज्जी ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, कब पास किया गया है? ये बेसिकली पास हुआ था 83 में, जो 84 में जो ये हुआ था आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद ही ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ गया। वही बेस था बेसिकली ये लाने का। तो ये हुआ था 1986 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेजर फैक्टर नहीं है इसमें हमको वो बताना है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म इन द टेक्नोलॉजी, चेंज इन द पॉपुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर इन द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़, टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। जो नॉट मेजर फैक्टर है इसमें ये आ जाएगा आपका टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, रिंजलमन स्केल इज यूज्ड, किसके लिए यूज़ किया जाता है ये स्मोक, पॉल्यूटेड वाटर, फॉग एंड नॉइज़। तो ये यूज़ किया जाता है आपका स्मोक के लिए, ऑप्शन नंबर ए
नेक्स्ट देखते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वाइकॉम सत्याग्रह। तो वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में देखना हमको क्या स्टेटमेंट चाहिए। इट वाज सत्याग्रह अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन। सही है। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह। ट्रू, महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2। नेक्स्ट है, फ्रूट्स स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। तो कोल्ड स्टोरेज में अगर हम जो भी रखते हैं फ्रूट्स तो उसका लाइफ जो है बढ़ जाता है। तो क्या कारण होता है उसका, तो ये होता है आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है डिक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। ऐसे यही होता है फ्रीज में भी रखने से। हु ओरिजिनली प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ 3 स्टेज सोशल डेवलपमेंट। 3 स्टेज सोशल डेवलपमेंट, ये किसने ये थ्योरी प्रोपोंड किया था, तो ये क्या था, ऑगस्टस कॉम्टे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स है जीरो चार्ज। तो जीरो चार्ज किस में है, न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो में ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिनो में जीरो चार्ज है। नेक्स्ट है, इन फेब्रवरी, ये है देखिए आपका, ये क्वेश्चन तो आ भी गया। नोगाजी ओकोंजो इवावा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बना ये डायरेक्टर जनरल। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये करती है नाइजीरिया से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली। देखिए फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आते हैं उसका हाईली चांस है कि वो पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। जो करेक्ट मैच नहीं है उसको वो बताना है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें पूछा है कि जो नॉट करेक्टली मैच है तो ये है आपका सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 75 है। इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड। ये किसका बुक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये है दादा भाई नौरोजी का। ये पब्लिश कब किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पब्लिश किया गया था आपका 1901 में, 1901 में। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन था, ये हमको याद रखना है। और अभी चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, जिसका चेयरमैन है NK सिंह। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन था डॉक्टर केसी नियोजी। डॉक्टर केसी नियोजी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन था ये। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर कटिंग कुकुम्बर इफ़ सॉल्ट इज़ एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। तो जो है खीरा काटने के बाद जो है वाटर बाहर आता है, तो वो उसका कौन से प्रोसेस से आता है, किसके कारण से आता है, तो नमक डालने के बाद से ये होता है ऑस्मोसिस के कारण। और हम लोग वाटर फिल्टर में क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा रामसर साइट सिचुएटेड नहीं है, देखना है। सूर सरोवर, ये तो है। समसपुर बर्ड सेंचुरी, सनसाई नवर झील एंड सनसुरी मानसार लेक। इसमें ये पूछा जाए कौन सा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड नहीं है रामसर साइट्स। तो इसमें जो सिचुएटेड नहीं है वो है आपका सुरिनसार मानसर लेक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे, लंग्स में होता है। तो ये है अल्वेली में, और लंग्स में ही क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। जो रूरल कम्युनिटी का एलिमेंट नहीं है। वी फीलिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, टेरिटरी, सेल्फ सफिशिएंसी। तो जो एलिमेंट नहीं है रूरल कम्युनिटी का वो है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी। तापा क्लोथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। जो तापा क्लोथ जो है कौन सा प्लांट फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये क्या जाता है, मोरासिया, ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉयस अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर द कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो ये कब आया था, ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। देखते हैं एसेशन एंड रीजन दिया हुआ है फिर से। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। जो देखिए इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है वो इंटरडिपेंडेंट बोल रहा नहीं है, लेकिन होता है। ह्यूमन एक्टिविटी हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। ट्रू, ये भी सही है, लेकिन ये जो है दोनों आपस में सही है, बट एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, ये जो है इकोसिस्टम जो है इसमें पूछा कि नॉट इंटरडिपेंडेंट, बट ये इंटरडिपेंडेंट तो होता है ना इकोसिस्टम में। तो ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट हो गया सीधा। तो ऑप्शन जो ये आर जो रीज़न जो ये सही है, तो ये हो जाएगा इसका ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश वर इंट्रोड्यूस इन बजट 2021-22। तो कौन सी स्कीम उत्तर प्रदेश के बजट में लॉन्च किया गया था? ये करंट अफेयर से है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है इसमें वो देखना है हमको। हेंड्रू वाटरफॉल, सुवर्णरेखा रिवर, चांची वाटरफॉल, बिहाद रिवर, धुआंधार वाटरफॉल, नर्मदा रिवर एंड दूध सागर वाटरफॉल, कांची रिवर। तो इसमें बोल रहा है कि जो नॉट करेक्टली मैच है, इसमें नॉट करेक्टली जो मैच है उसको बताना है। तो जो ये बुद्ध घाघ जो ये वाटरफॉल है ये कांची रिवर पे नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। ये राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है हमको। इसमें एसिड प्रेजेंट इन वेनिगर, एसिटिक एसिड सही है। कंपोनेंट प्रेजेंट इन बॉन्ड्स, कैल्शियम फॉस्फेट सही है। सोर ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क जो लैक्टिक एसिड है, जो नाइट्रिक एसिड है। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हो जाएगा नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट दिया हुआ है, वॉल्केनो एंड कंट्री दिया हुआ है। माउंट एटना, तो ये इटली हो जाएगा। माउंट एटना इटली हो जाएगा। बी का 1 किस में दिया भाई? बी का 1 दिया है आपका अब बी एंड सी में, तो एक कट गया, डी कट गया, बचा इसमें बी एंड सी। माउंट उसके बाद है माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर जो है आपका ये हो जाएगा यूएसए में। माउंट रेनियर यूएसए में हो जाएगा। ए का 4 इसमें, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर सी का हो जाएगा 2 मैक्सिको एंड ए का माउंट एपो, ए का 3 माउंट एपो फिलीपाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है उसमें से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वह ब्यूटेन 95% होता है। इथाइल मर्केप्टाइन होता है। बेसिकली ब्यूटेन जो है ओडोरलेस होता है, इसमें कोई भी सेंट नहीं होता है। तो लीकेज कैसे पता चले उसके लिए मिथाइल मर्केप्टाइन जो है, इथाइल मर्केप्टाइन जो है एक ऐड किया जाता है उसमें, ताकि लीकेज हो अगर तो उसका सेंट से पता चल जाए कि लीकेज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा बेसिन। गंगा बेसिन जो है कौन सा रिवर गंगा बेसिन का रिवर पार्ट नहीं है? पुनपुन, अजय, जोंक रिवर। तो ये हो जाएगा आपका जोंक रिवर, ऑप्शन नंबर डी। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज। तो जो है किस में एक्सप्रेस किया जाता है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारस आजीविका मेला 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो सारस आजीविका मेला जो है कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया नोएडा में। नोबी एंड कोंटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो नोबी एंड कोंटो प्लेन जो ये है जापान में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। देखिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मंथ पूछ दिया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं करंट से। उसके बाद है आपका
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021 एट विच प्लेस। उत्तर प्रदेश में जो है ये है शाहजहांपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडर कौन था? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेट जीरो गोल फॉर 2050 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं नेट जीरो गोल जो 2050 का उसका क्या सही है। इट मीन्स दैट ए कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो बाय 2050। नहीं, इमिशन जीरो तो नहीं ला सकता कोई भी, उसको कॉम्पनसेट भले कर सकता है। इट मीन्स दैट ए कंट्रीज इमिशन विल बी कॉम्पनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर। ट्रू, तो ओनली बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। गिवन बिलो आर 2 एसेशन एंड रीजन दिया हुआ, फिर से देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ओनली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए, नोट की दोनों हाउस के लिए। तो ये तो गलत, एसेशन तो गलत हो गया। मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट। ट्रू है, किसी से बन सकता है। तो इसमें ए जो फॉल्स हो गया, आर इज ट्रू हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज न्यूली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस विच विल बी लेविड ऑन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। देखिए ये भी थोड़ा टफ हो जाता है, अगर करंट में आप पढ़े हैं तो पता चलेगा कितने प्रोडक्ट्स पे एग्रीकल्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लिया जा रहा है। तो ये था। नेक्स्ट है, द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिमूव बाय। इसका देखिए 29 आइटम पे ये सेस लिया जाता था। तो मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय रिमूव, जो किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द ब्लैक सी। जो ब्लैक सी पे जो लोकेटेड कौन सा कंट्री नहीं है ब्लैक सी पे? आपका सीरिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया। देखिए सीरिया तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, सीरिया तो वेस्ट एशिया में हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया। कौन कब पहुंचा उसको देखना है हमको। विलियम हॉकिंस जो है ये 1608 में पहुंचा था। रॉल्फ फिच जो है ये पहुंचा था अकबर के टाइम पे, तो उससे पहले हो गया। उसके बाद है थॉमस रो, जो विलियम हॉकिंस के भी बाद आया था, और ये इसके बाद आया था। तो इसके पहले आया था निकोलस डॉनटॉन। पहले आ जाएगा आपका रॉल्फ फिच, अकबर के टाइम पे आया था। देन हो जाएगा आपका विलियम हॉकिंस 1608 में। फिर हो जाएगा आपका निकोलस डॉनटॉन। देन हो जाएगा सर थॉमस रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 102 with reference to the capital formation which of the following statement are correct। process of capital formation depends on saving and effectiveness of financial institutions। सही है। investment is the essential factor of capital formation। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही हो जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दोनों चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट दिया है, लिस्ट दिया हुआ है, मैच करना है हमको। बायोस्फीयर रिजर्व एंड लोकेशन। सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में, नौकरेक हो जाएगा आपका मेघालय में, नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड में, पचमरी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, ए का 4, बी का 3, दो ऑप्शन में दिया हुआ, एक और देखना पड़ेगा। डी का है 2, डी का है 2, ए का 4, बी का 3, डी का 2, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग was not an early member of नौजवान सभा formed in 1926। नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा। तो ये नौजवान सभा जो है भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो मेंबर नहीं था, अर्ली मेंबर जो नहीं था स्टार्टिंग में, तो ये कौन नहीं थे? ये अंबिका
चक्रवर्ती नहीं थे इसका स्टार्टिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट से देखना है इंडोनेशिया के आइलैंड हमको लगाना है। सबसे पहले तो सुमात्रा हो जाएगा इंडियन ओशन में, सुमात्रा, फिर जावा, बाली, लॉम्बोक। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट लाइन वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट इसमें से लाइन वाटर पूछ दिया है। तो चिल्का लेक इसमें बेसिकली इसका मतलब था कि सॉल्ट वाटर लेक, सलाइन वाटर लेक पूछा है, तो हो जाएगा आपका सांबर लेक। हालांकि कन्फ्यूज़न है, देखिए इसमें कमीशन ही बताएगा कि क्या इसका मतलब है। सलाइन लार्जेस्ट लाइन वाटर लेक तो हो गया आपका हमारा चिल्का लेक हो जाएगा, बट इसमें उसमें आंसर की में इसका आंसर दिया था सांबर लेक राजस्थान का, तो उसका मतलब था सॉल्ट लेक। इन इंडिया फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच वन अमंग फॉलोइंग प्लेसेस। तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये मद्रास में हुआ था, सेटअप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन पब्लिश्ड इन 2021 में जो अमर्त्य सेन ने कौन सा बुक लिखा है, ये लिखा है होम इन द वर्ल्ड। सेंसेक्स इज द पॉपुलर इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट मेजर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनी जो वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, तो कितने कंपनी का मेजर करती है ये 30 कंपनीज का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट देखते हैं सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ट्रू। रामा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा आपका ये सही है, रामा देवी जो है फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, याद रखना आप। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इन एरिया के टर्म में जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, एरिया के दृष्टि से स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का, ये हो जाएगा हापुड़। वो अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट जो फर्स्ट किसने परफॉर्म किया, तो ये क्या क्रिश्चियन बेर्नार्ड, यूएसए में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू मेकोंग रिवर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। देखते हैं मेकोंग रिवर राइज इन द तिब्बत प्लेटू। ट्रू। मेकोंग डेल्टा इज सिचुएटेड इन सदर्न कंबोडिया। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ये जो कंबोडिया में तो नहीं, ये म्यांमार में होता है, इसका मेकोंग रिवर का डेल्टा बनता है, तो इसका ओनली 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल विजन के लिए जो है कौन सा विटामिन एसेंशियल है, तो ये हो जाएगा आपका रेटिनॉल, विटामिन ए। नेक्स्ट है कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिसचीफ बिहाइंड। तो ये जो है आपका हुआ अमंग द फॉलोइंग सेट द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट दिया था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 मोस्ट पीसफुल रीजन जो है कौन सा है वर्ल्ड का, तो ये हो जाएगा आपका यूरोप हो जाएगा मोस्ट पीसफुल रीजन। स्वीडन, नॉर्वे ये सब, उसकी वजह से यूरोप हो जाता है पूरा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। तो असर्शन और रीजन दिया हुआ ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑल विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट, और विटामिन एंड द विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो ये है विटामिन के बारे में असर्शन रीजन दिया हुआ है। तो ये देखिए ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट, सारे सिंथेसिस तो नहीं करेगा, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, ए तो रॉन्ग हो जाएगा। एंड विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, सही ये बात है, तो ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सुगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड। सुगम्य भारत अभियान जो है किससे एसोसिएटेड है, तो ये है आपका डिसेबल्ड पर्सन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर पूछ रहा है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये वेक्टर तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
वेक्टर नहीं है, ये ओनली स्केलर है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टेट एंड हाईएस्ट पीक दिया हुआ है आपका, तमिलनाडु का हो जाएगा डोडा बेटा, ए का 4 2 में है। राजस्थान का हो जाएगा आपका, राजस्थान को हो जाएगा मध्य प्रदेश का धूपगढ़ गुरु शिखर एंड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का 4 हो गया, बी का हो जाएगा आपका राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर, ए का 4 बी का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। और सी का हो जाएगा 2 एंड 1 का धूपगढ़ मध्य प्रदेश का हाईएस्ट। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें? सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, विंड, बायोगैस। तो ये हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो इसमें बोला जा रहा है पेट्रोलियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग कंट्री इंडियाज ट्रेड बैलेंस सरप्लस इन मैक्सिमम विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन से कंट्री का जो है ट्रेड बैलेंस सरप्लस चल रहा है इंडिया का? तो वो हो जाएगा अभी आपका ये चल रहा है यूएसए के साथ। इन विच ईयर पीसी होटा कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2004 में। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट तो ये ओरिजिनेट हुआ क्योटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू द सतवाहना रूलर्स के बारे में देखते हैं सही क्या है। सतवाहना किंग वर द नर्चर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोनों ही ट्रू है, वन एंड दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, कौन सा टाइप ऑफ ग्लास जो है अल्ट्रावायलेट रेज को कट कर सकता है? तो ये है क्रूग ग्लासेस, जिससे का सन ग्लासेस बनता है क्रूग ग्लासेस। नेक्स्ट है इसमें देखना है लिस्ट में जो नॉट करेक्टली मैच से बताना है हमको, क्या है इसमें नॉट करेक्टली मैच एंड लोकल विंड एंड प्लेसेस है, लोकल विंड एंड प्लेसेस है। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच बताना है तो ये है आपका सामल जो हो जाएगा ये है इराक का, ये इराक का है, और ये स्पेन का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ब्लैक रोलर ये नॉर्थ अमेरिका का है। इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। फिर से लिस्ट दिया हुआ मैच करना हमको, स्टेट है और रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, कहाँ पे कितना सीट है? पंजाब में है 7 सीट्स, पंजाब में 7 सीट्स है, डी का 2 दो ऑप्शन में है। और राजस्थान में है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका। तो इसको देखना है हमको, ये इसमें डी का 2 दो ऑप्शन में ए या डी का कोई होगा, तो देखते हैं। गुजरात में जो है ये 11 सीट्स हैं, तो आपका डी का 2 हो गया एंड डी का 2 और बी का 3, डी का 2 बी का 3, डी का 2 बी का 3। और आपका है कर्नाटका में कितने सीट्स हैं? ये है 12 सीट्स। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है। राजस्थान में होगा 10 सीट्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग डायरेक्टर वॉन द ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर इन 2021 मूवी नोमैडलैंड। देखिए इसमें इससे पूछा जा रहा है आपका जो ऑस्कर से तो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मूवी पूछेगा, डायरेक्टर पूछेगा, एक्टर पूछेगा बेस्ट। तो हालांकि इसका था चोले जाओ, डायरेक्टर था इसका नोमैडलैंड का। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है हमको। ट्राइब्स है और प्लेसेस दिया हुआ है, अलास्का जो है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो नॉट करेक्ट है वो बताना है हमको। तो इसका नॉट करेक्ट ही हो जाएगा आपका, अलास्का में जो है ये नहीं है, बाकी सब मैच कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग कमेटी ऑन पंचायती राज अरेंज द क्रोनोलॉजी, पंचायती राज जो है, पंचायती राज जितने कमेटी है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो फर्स्ट आया था बलवंत राय मेहता कमेटी, देन आया अशोक मेहता कमेटी। तो देखते हैं, पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1, 3 के बाद 1 एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर हो गया उसका, फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखते हैं,
फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है फंक्शन जो है कौन एक्सटेंड कर सकता है, तो एक्सटेंड कौन कर सकता है भाई, ये करेगा स्टेट लेजिस्लेचर उत्तर प्रदेश का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। असर्शन एंड रीजन दवा टीस्टा रिवर वॉज अर्लियर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सही बात है। रिवर कैप्चरिंग इज ए मेजर फीचर्स ऑफ द हिमालयन रिवर, ट्रू है। इसीलिए जो टिस्टा रिवर जो है अभी और उसका ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी हो गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन एंड रीजन भी सही दिया हुआ है। असर्शन एंड रीजन एक्सप्लेन करता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का प्राइमरी ड्यूटी क्या होता है, प्राइमरी ड्यूटी क्या था, टू गिव रिकमेंडेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यही होता है इसका प्राइमरी ड्यूटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट हैव बीन एमलगेटेड इनटू कोड ऑन वेजेस 2019, तो कौन सा जो है एमलगेट किया गया है, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who among the following was not associated with कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जो इसमें जो है जो एसोसिएटेड नहीं था वो बताना है हमको, इसमें हमें वो बताना है। तो इसमें एम.ए. अंसारी जो है इसमें एसोसिएटेड नहीं था, मुजफ्फर अहमद था, नलिनी गुप्ता था, शौकत उस्मानी, बट ये एम.ए. अंसारी नहीं था। सेंसस 2011 अकॉर्डिंग बताना एस्टिमेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में ही, बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है हमको। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ट्रू है, 50 आर्टिकल 50 में है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 46 में है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स 43B में है ये। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तो 43B में है, ए में नहीं है ये, तो इसका नॉट करेक्टली पूछा है तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जो है ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन जो है कौन सा है, भारतीय मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री जो है 83 में ही वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो भारतीय मैत्री जो अभी ऑपरेशनल है। नेक्स्ट देखते हैं। नॉट करेक्टली मैच पूछा है इसमें भी, तो ये टोक्यो ओलंपिक में कौन पीवी सिंधु जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया, सही है। बजरंग पुनिया सिल्वर मेडल, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, तो इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली, तो मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, देख बजरंग पुनिया भी सिल्वर मेडल लेकर आए, तो नॉट करेक्ट इसमें हो जाएगा बी, 40 का बी, 140 का बी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश का आता है, 8 डिस्ट्रिक्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, तो ये करता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट मैच करना है हमको, टेक्स्ट एंड ऑथर दिया हुआ है, तो देखते हैं बुक्स कौन सा किसका है। रागमाला ये श्री कथा, देन हो जाएगा आपका रास कुमोडी, इसका हो जाएगा 3, पंड्रिल विट्ठल, एंड उसके बाद हो जाएगा सी का हो जाएगा राग विनोद 1 सोमनाथ, देन चतुर्दंडी ये हो जाएगा आपका बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में देखते हैं। प्रेसिडेंट एड्रेसेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस and the commencement of the first session of the each year, true है। President in his address informed the parliament of the causes of its summon,
तो ये हो जाएगा आपका दोनों ही ट्रू हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट जो है किसने लॉन्च किया ये, द ग्रेट रीसेट, तो ये किया है लॉन्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्लोब रिप्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ग्लोब जो है रिप्रेजेंट करता है फ्लावर बर्ड होता है ग्लोब बेसिकली। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू चेंज इन द वैल्यू of the following goods on the basket, which of the following is headline inflation measure, on which basis the headline inflation जो है मेज़र किया जाता है, कौन से बेसिस पे हेडलाइन इन्फ्लेशन मेज़र किया जाता है। देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस पे जो है होलसेल ये मेज़र किया जाता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजन दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। रीजन है चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रू है। तो इसका ये एक मिनट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन है, तो ए इज़ इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, लिस्ट दिया हुआ मैच करना है हमको। स्कीम है एंड ईयर ऑफ लॉन्च, आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य बीमा योजना, तो आत्मनिर्भर ये आ जाएगा 2021 में। अब बी का 1, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये हो जाएगा आपका आम आदमी बीमा योजना, ये 2007 में आया था। देन हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। तो ए का 3, बी का 1, देखते हैं किसमें है, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर प्रिजाइडेड ए सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कभी प्रिजाइड नहीं किया, कभी प्रेसिडेंट नहीं रहा, उसमें कौन है वो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुभाष चंद्र बोस। तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था 150 क्वेश्चंस यूपीपी से 2021 का। हमने देखा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से फोकस करना है हमको। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, रिलैक्स होके, एकदम टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू।